सब साइड में करके परमेश्वर के हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। तो भक्ति, उसके बाद में विश्वास, जो विश्वास के साथ सब हम यहाँ हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर को किसी ने देखा, लेकिन विश्वास के साथ हम यहाँ पर हैं कि प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु हमें ब्लेस करेगा, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा, प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा, हमारे सारे कामों को सफलता देगा। इस विश्वास के साथ हम यहाँ पर हैं। और इब्रानी का लिखने वाला कहता है कि बिना विश्वास से हम उससे प्रसन्न नहीं कर सकते। और बाइबल कहती है कि उसके पास आने वालों ने विश्वास करना चाहिए कि वो है। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं, इसलिए तो यहाँ पर है। इसलिए और प्रेम है ना, प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया वही प्रेम हमें लोगों से करना है। और कुरिन्थियों की किताब में 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रेम के विषय में, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, प्रेम गलत बातों को नहीं बोलता, प्रेम ऐसा झंझनाता नहीं। तो उस महान प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है, उस प्रेम में बढ़ना है धीरज, है ना, कि धीरज बहुत जरूरी है। आप प्रभु के पास आए, खुदावन के चरणों में है, प्रभु के हुजूरी में है, ध्यान रखें सारी आशीष आपकी, बरकत आपकी, चंगाई आपकी, छुटकारा आपका। उसके लिए धीरज धरो। जैसे आपने एक बीज डाला, अभी बोले कि एक सेमी का बीज अभी डाल रहा हूँ, फल जाना चाहिए, ऐसा होता है क्या? उसके लिए आपको धीरज धरना पड़ता है। आप तो महान परमेश्वर के पास आए हैं, जिसने आपको बनाया, उस कर्ता के पास आप आए हैं, तो आप क्यों धीरज के साथ बात नहीं छोड़ते? धीरज, नम्रता, क्योंकि नम्रता बहुत ही जरूरी है और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। मरते दम तक वे नम्र बने रहे। उन्होंने उतना वेदना सहने के बाद में कभी भी पलट कर जवाब नहीं दिए। और नम्रता एक मसीहियों की छाप है, ये पहचान है मेरे प्रियो। अगर हम बोलते कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर नम्रता बहुत जरूरी है। क्योंकि नम्रता के द्वारा आज सारे देश में, जगत में, वर्ल्ड में मसीह लोग पहचाने जाते हैं कि एक मसीह बोले तो नम्रता के प्रतीक है, बहुत प्रेमी होते हैं, नम्रता पूर्वक होते हैं। मसीह लोगों की पहचान है, उस पहचान को हमें बनाए रखना है और उसको बढ़ाना है ना, संभालना भी है और बढ़ाना है। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से, उन बुराइयों से, झूठी शिक्षाओं से, नाना प्रकार की गंदी बुरी बातों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता, उन बातों से भाग और इन बातों का पीछा कर, जिन बातों को परमेश्वर चाहता है कि वो हम सब के जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया। वो धर्म देखना चाहता है, भक्ति देखना चाहता है, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, इन बातों को परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर हम सबको, जब आप डेली नियमित प्रार्थना करते हैं, उसमें डेली एक सब जरूर करना, डेली नियमित की प्रार्थना में कि प्रभु तेरे आत्मा के नौफल मेरे अंदर पाए जा। हालेलुया। मुझे आत्मा के नौफल से भर। हम कभी कभी गीतों को गाते हैं, वैसा नियमित हमारी शाम सुबह की जितने भी प्रार्थना हो, उस प्रार्थना में उस आत्मा के नौफल के विषय में जरूर जिक्र करना कि प्रभु मुझे आत्मा के नौफल से भर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जल्दी से निकाले, गलतियों की किताब 5वां अध्याय उसका 23 पढ़। गलतियों की किताब कोई ऊंची आवाज से पढ़ दे। 5 का 23, 22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जिनके अंदर आत्मा के नौफल है, वो व्यक्ति परफेक्ट है। हालेलुया। क्योंकि उसमें प्रेम है, उसमें धीरज है, उसमें विश्वास है, नम्रता है, संयम है। मेरे प्रियो, यही बातों को तो परमेश्वर चाहता है। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने चेलों को, तीमुथियुस को सिखा रहा है कि हे परमेश्वर के जन, उन बातों से भाग जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। संसार की झूठी शिक्षा और धन का लोभ, इन बातों से भाग और तू उस बातों को धर ले जो परमेश्वर चाहता है। और लिखा है कि तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा विश्वास का लेवल एक पॉइंट भी हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ा। क्योंकि आप जानते हैं बाइबल में जितने भी अद्भुत सामर्थ के काम हुए हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा ये हुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे ऐसा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे बढ़ाया है। हमारा कौन सा विश्वास है? हालेलुया। सैल्यूट मारना पड़ता है
उस व्यक्ति को जो भीख मांग रहा था, अगर कंडीशन ऐसा हो, परमेश्वर दर्शन दे तो हम क्या मांगे कि प्रभु मुझे इतना धन दे, मेरा बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मस्त नौकर चाकर हो जाए, इतना धन दे बस, है ना। लेकिन उसने आकर बोला, वो चिल्ला रहा है, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, चेले डांट रहे हैं, फिर भी वो रुका नहीं। लेकिन जब अनुग्रह हुआ, मौका मिला, उसको बुलाया जाए, जब वो आया, प्रभु ने पूछा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। उसने बोला कि हे प्रभु मैं देखना चाहता हूं, है ना। इसीलिए तो उसने विश्वास के साथ में उस चादर को, लिखा है, उस चादर को निकाल कर फेंका, जो फटी पुरानी चादर, वो कटोरा मांगने वाला, भीख मांगने वाला कटोरा, सब फेंक दिया। वो जानता था कि जिसने मुझे बुलाया है वो सामर्थ्य, वो सब कुछ कर सकता है। कटोरे को भी फेंका और वो फटा हुआ चादर जिसको ओढ़कर वो भीख मांगता था, उसको, अरे भैया अभी आगे क्या होता है क्या नहीं, रहने देता हूं, बाद में फेंक दूंगा, ऐसा नहीं बोला, तुरंत फेंका। विश्वास था। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तूने बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, उस दिन को याद कर। इसलिए तो प्रभु बोलता है कभी कभी, है ना, कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये बार बार इसलिए बोला जाता है कि जब कोई नया विश्वास में आता है ना, किसी ने बोला है कहावत की, नया नया मौलाना, है ना, खूब अल्लाह अल्लाह बोलता है, बाद में फिर भूल जाता है। लेकिन वो वाली बात हमारे पास, वो हमारे लिए नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ेंगे, दृढ़ होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसलिए तो लिखा है कि तू अनंत जीवन को धर ले, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती लड़ने का मतलब यह है कि हमें सामर्थ्य होना है, विश्वास दृढ़ करना है। और लिखा है कि जिसके लिए तू बुलाया गया है, उस गवाहों के सामने तू अच्छे अंगीकार किया था, और मैंने तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह को जो गवाह करने के लिए पिन्तुकुस और पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था, यही आज्ञा देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अच्छी कुश्ती लड़े, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास में दृढ़ रहा। उसने पिन्तुकुस और पिलातुस